हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 21 सितंबर 2014 को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी तक मैंने 2019 से लेके 2014 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करवा दिए और एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। दोस्तों अगर अभी तक आपने वो ना देखे हो तो जाइए प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर ऐसा सोल्यूशन कहीं भी पूरे यूट्यूब में कहीं मिल जाए ना दोस्तों, तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मत देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करता हूं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे मेरा आंसर मिल गया। आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन बी। और ये आप भी कर सकते हो दोस्तों। कैसे? आप मुझे बताइए। मैंने बोला था 10 इकाई का मतलब क्या है? खाली 10 होता है। जब भी इकाई की बात करें तो गुणा 1 का करना। 10 गुणा 1 कितना होता है? 1। जब भी इकाई की बात करें गुणा 1 का। दहाई की बात करें तो गुणा 10 का। तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। समझे? इतने से ही समझ में आ गया। 100 और 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 110। और ये लिखा 10,000। 10,000 में मतलब देखना 10,000 जब भी 1000 की बात है गुणा 1000 का करना है। और 10 गुणे 1000 कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे। आप मुझे बताओ 4 जीरो एक्स्ट्रा है। 10,000 में जब 110 जोड़ोगे तो लास्ट में हमारा क्या आने वाला है? 110 आने वाला है। लास्ट में 110 देखना कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे 110 दे रखा लास्ट में? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी के अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा लास्ट में 110। तो ऑप्शन बी की सही होना दोस्तों इसकी मजबूरी बन जाती है। दोस्तों हमें पूरा नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ उतना ही जोड़ना है जितनी हमको ज़रूरत है। दोस्तों इस तरीके से ना समय बचाया जा सकता है। दोस्तों आप 1-2 सेकंड बचा सकते हो। 1-2 सेकंड बचाओगे तो धीरे धीरे सेकंड मिनट में बदल जाएगा और ये कहीं आगे जाके बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा दोस्तों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19,009 को भाग करना है 11 से और 9,090 को भाग करना है 11 से। जो भी प्राप्त शेषफलों का गुणनफल बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। एक संख्या दी गई है उसमें 11 से भाग करना है और जो भी शेषफल है ना, दूसरी संख्या जो दी गई है उसको 11 से भाग करना है, उसका जो शेषफल है उन दोनों का गुणा करना है। बस यही आपसे पूछा गया कि गुणनफल है, ठीक है, शेषफलों का। तो चलिए करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पहली संख्या क्या दे रखी है? 19,009। 19,009 को जब मैंने 11 से भाग करेंगे तो देखना 11 से काटो, 11 एकम 11, ठीक है। अब बचा कितना? 8। 80 हुआ। 11 से 77, 3 80 77, 80 में से 77 गया, 3 बचा, 30 हुआ। 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया, 8 बचा, यहाँ 89 हुआ। अब 11 8 88, अब बचा कितना? 1। शेषफल 1 बचा हमारा। ध्यान से देखना। अब देखना 9,090 को 11 से भाग करना। ये सब मेंटली करना आना चाहिए आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंटली करो खाली बस। 11 8 88, 2 29 हुआ। 11 दूनी 22, बचा 7, 70 हुआ। 11 छक्का 66 हो गया। बचा कितना? 4। तो 4 जो बचा है वो शेषफल हो गया। तो इधर 1 शेषफल है और इधर 4 शेषफल है। आपको पूछा क्या गया? इन दोनों का गुणनफल। तो 1 गुणे 4 कितना होता है हमारा? 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, इसको आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, बहुत सही, और क्या कह रहा है कि और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसको मुझे ओरली ही करना चाहिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है आपको क्या है? 9,999। समझ गए बात को? अगर मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप क्या कहोगे? 999, ठीक है।
समझ गए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, समझे। अगर मैं कहूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। तब 100 से 99 तक पढ़ोगे, 99 के बाद 100 आएगा। 100 क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9999। समझ गए बात को। और क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। अब मुझे बताओ 9999 में जब 100 जोड़ेंगे क्या 7000 आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये देखो 9899, 2 ऑप्शन गलत हो गए। सिर्फ यही देखते हुए कि 9999 मुझे कुछ जोड़ना है, 9999 जब मुझे कुछ जोड़ना है तो मुझे इससे बड़ी संख्या मिलेगी दोस्तों, इससे बड़ी संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत हो गए। समझ गए बात को। आप देखना, आप मुझे बताओ इसको जोड़ो। 299 तो लास्ट में 299 आएंगे, 99 सीधे उतार दो, 9090 सीधा आगे 99 देखो 2 ऑप्शन में दे रखा है। चलो ठीक है, अभी नहीं कट रहा। अब देखो 91 10 099। अब देखो 099 कहाँ मिल रहा? 099 यहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो 099 है, नहीं है। तो ऑप्शन सी खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कि ऑप्शन बी की सही होना दोस्तों इसकी मजबूरी हो जाती है। ऑप्शन बी के अलावा दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। जब मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा सॉल्व करो और ऑप्शन पे नज़र डालो। आप जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो देखोगे कि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए। मुझे आगे ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं है यार, मैं क्यों जोड़ूं, मैं क्यों समय बर्बाद करूं यार, जब मेरा इतने से काम चल रहा है। ये आप भी कर सकते हो दोस्तों, बस आप थोड़ा सोचिए तो, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिए। जब ध्यान से समझोगे ना, मैं छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से समझो ना तो आप जानोगे मैंने क्या बात बोली है और कितना फ़ायदा हो रहा है उससे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे सवालों को ओरली कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या खास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। दोस्तों मैं इस सवाल को बहुत ही आसान बना चुका हूं, आप देखना मैंने पूरा रिवीजन कराया हुआ हूं। अगर प्लेलिस्ट पे देखना जाके तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्थानीय मान और अंकित मान को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया और बताया है कि 1 सेकंड में कैसे ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 35,362 दे रखा है, 35,362 दे रखा है। इसमें 5 का स्थानीय मान और मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अंकित मान हमेशा वही रहता है। स्थानीय मान पता कैसे? 5 का स्थानीय मान, 5 के नीचे 5 लिखा, कितने अंक 1 2 3 मतलब 5000। अब देखो 5000 और 5 का अंकित मान क्या होता है? 5। अब मुझे बताओ 5000 में जब कुछ घटाओगे तो 5000 तो छोटा आएगा, 5000 तो छोटा आएगा तो 5005 क्यों आएगा? अब 5000 में घटा कितना रहे? कुछ ही घटा रहे, मतलब कितना? थोड़ा बहुत 5। 5000 में जब 5 घटाओगे तो 5000 में जब 5 घटाओगे क्या 495 आएगा? इतना ज़्यादा नहीं घटा रहे हो दोस्तों। क्या 0 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑप्शन की बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है भाई। 5000 तो कुछ ही कम आएगा, कुछ कम कितना? 5 कम आएगा। अब देख लो ना, इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 5000 आना चाहिए। समझ गए? ये सब चीज़ें ना आपको मेंटली करनी है, मेंटली करनी है। और क्वेश्चन देखा, ऑप्शन 3 ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन आपको इतने वीक दिए रहते हैं दोस्तों। अगर आपने थोड़ी सी भी ऑप्शन पर नज़र डाली ना तो ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने किया है, ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा घट गया 495, ये तो पूरा घट गया यार। ये 5005 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5000 में मुझे कुछ घटाना है, 5000 में मुझे कुछ घटाना है तो बी ऑप्शन के अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता। और कितना घटाना है? मात्र 5, बहुत ही कम क्वांटिटी घटानी है, 495 तक नहीं घटानी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल कराया था और मैंने बताया था कि समकोण का मतलब आपको ना भी पता हो तो कैसे आंसर लगाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। इतनी बात समझ गए? अब देखना ध्यान से, अगर मुझे 90 डिग्री नहीं पता होता तो मैं कैसे आंसर लगाता इस सवाल को?
समझ रहे बात को, देखना ध्यान से। आपसे क्या कहा है कि 4 और 2 तिहाई में 4 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या। आप देखना 4 और 2 तिहाई में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ जो कुछ हो समकोण का मान मुझे नहीं पता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो 4 तिया 12, एलसीएम लोग 4 तिया 12 2 14, कितना आएगा 14/3, 14/3 इंटू गुणा समथिंग कुछ भी आ रहा हो, देखना। अब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो भी आने वाला है वो हमारा आंसर 14 का मल्टीप्लाई होना, 14 का मल्टीप्लाई आएगा। 14 का मल्टीप्लाई कह लो, या 14 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 7, 2 का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए और 7 का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में कि कौन सा हमारा जो है वो 7 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि 7 से पूरा पूरा कट जाए, समझ गए। जो भी आंसर आने वाला है आप मुझे बताओ 14 × समथिंग बटे 3, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, कटना चाहिए या ना कटे, हमें क्या लेना देना, मुझे ये पता चलेगा कि मुझे जो भी आंसर आएगा वो 14 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और 14 का मल्टीप्लाई देखना कौन सा है, ये देखो ऑप्शन ए 42 कट जाएगा, 14 तिया 42, 420 कट जाएगा। यहाँ देखो 14 दूनी 28, 5 50, 14 तिया 42 नहीं करने वाला, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28 और 120 हुआ लास्ट में, ये भी नहीं कटेगा। 14 दूनी 28 और 3 31 30 हुआ, 14 दूनी 28, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन ए के अलावा कोई भी नहीं कटेगा दोस्तों 14 से। तो ये सब फंडा ना काम बहुत आते हैं दोस्तों, मुझे कुछ ना पता होते हुए भी मैंने ऑप्शन मार दिया दोस्तों, और ये ऑप्शन ना 100% सही है। देखना कैसे, मैंने बोला कि एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास टोटल समकोण कितने हैं 14/3, टोटल समकोण कितने 14/3, और कितने समकोण, एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अब देखना तो डिग्रियों की संख्या टोटल कितनी होगी, 3 त्रिका 9 और 14 तिया 42, मतलब 420 डिग्री, समझ गए। ऑप्शन आपका ए आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 5वां आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने ये भी जाना होगा कि मुझे कुछ ना पता होते हुए भी मैंने कैसे ऑप्शन लगा दिया है, समझ रहे बात को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसको ना ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑप्शन से मुझे उठाना है कि 15 1/6 है, 15 1/6 है तो मुझे 3 सही 1/3 देना चाहिए, ठीक है। बेसिक से पहले देख लो, आपने क्या किया 3 सही 1/3 का मतलब समझे, 3 त्रिका 9 1 10/3, 10/3 में मान लीजिए n 1/6 है। अब देखो n की वैल्यू मुझे 15 रखोगे, n की वैल्यू 15 रखना है तो जो भी आएगा आंसर वो मुझे 10/3 दे रहा है तो ऑप्शन सही है। अगर 10/3 नहीं दे रहा है तो ऑप्शन गलत हो गया, समझ रहे बात को। और इस तरीकों को आप मेंटली करना, देखना 15/6 करना, 15/6 का तो 15 × 1/6 मतलब 15/6, 15/6 करोगे 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या मुझे दे रहा 10/3 नहीं दे रहा तो ऑप्शन ए खत्म। अब देखना 18/6 करोगे तो 6 18, ये भी नहीं दे रहा 10/3, ठीक है। अब 20/6 करो, 20/6 करोगे तो कितना मिल रहा 2 3 6, 2 एकम 2 10, मतलब 10/3 मुझे दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 सही 1/3 में 20 1/6 हैं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही सेकंडों में, कुछ कम सेकंडों में ही उड़ जाएगा। मे भी 1 सेकंड लगे आपको, 1 सेकंड से ज़्यादा लगना ही नहीं है दोस्तों यार। ऑप्शन से करोगे ना तो 1 सेकंड में उड़ा दोगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या खास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा साफ गुणज और 3 6 और 9 का सबसे छोटा साफ गुणज का अंतर है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एक का एलसीएम निकालना है 4 5 6 का एलसीएम और दूसरा 3 6 9 का एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आए ना, सबसे छोटा साफ गुणज मतलब समझे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, समझे। जो भी एलसीएम आए उसका आपको क्या बताना है कि उसका अंतर है। क्या अंतर आएगा, 4 5 6 का एलसीएम आपको मुँह जुबानी आना चाहिए। कितना होता है 4 5 6 का 60, ठीक है। 3 6 9 का एलसीएम कितना होता है 18, तो 60 में से 18 गया कितना आया 42, ऑप्शन डी। ये सब ओरली करो दोस्तों। चलिए अगर ना समझ में आया तो मैं एलसीएम निकाल के बता देता हूँ। एलसीएम कैसे निकालेंगे 4 5 6 का, देखना 4 5 6, सबसे पहले 2 2 दूनी 4,
5 कटेगा नहीं, 2 3 6, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा, 2 5, जब तक काटते रहिए जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखो 3 से कटेगा, 2 पर फिर 3 से काटो, फिर 4 से, 5 से, जिससे कट जाए 3 1 आ गया, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा, 5 से, 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब देखना एलसीएम कितना हुआ, इसी का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये एलसीएम किसका, इसका कितना आ गया, 60 आया, ठीक है। अब देखो 3 6 9 का निकालो, 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब देखो 3 से एक बार और काट दो, 1 2 1, ठीक है। अब देखो 2 1 1 1, समझ गए। 3 तिरका 9 दूनी 18, 3 6 9 का एलसीएम कितना आया, 18। ये सब आपको ओरली आना चाहिए, ठीक है। या तो 9, या तो आप एक काम कीजिए, सबसे हाईएस्ट नंबर चूज करिए 9, फिर 9 का टेबल पढ़ते जाइए, जो कि 3 और 6 दोनों से काटते तो 9 9 दूनी 18, 9 काट रहा है 3 और 6, नहीं 6 नहीं काटा, 3 से तो 9 कट जाता, 18 देखो 18 क्या कट रहा है, 3 6 से बिल्कुल कट रहा है, तो ये एलसीएम हो गया। ऐसे इसको देखना है, सबसे हाईएस्ट कौन है, 6, 6 का टेबल पढ़ते जाइए, वो नंबर लाना है आपको कि 4 और 5 दोनों काट दें। इसका मतलब 60 और 18, समझ गए। 60 और 18 का आपको क्या पूछ रहा है, अंतर, तो 60 में से 18 गया, कितना हुआ, 42, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन में ना हर एक सेट में करवा रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन आप करने लगे होगे। क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना, 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको चेक करना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखना क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम और 12 ग्राम इक्वल टू 1.012 किलोग्राम। ठीक है, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा है 12 ग्राम और जोड़ना है, तो 12 ग्राम जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 1012 ग्राम। अब देखो इसको किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से भाग करना पड़ेगा। देखो 1000 से जब भाग करोगे तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 1 2 3, ये समझ गए होगे कि 1.012 किलोग्राम। अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, समझे, 1000 का भाग कर दिया तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको चूज क्या करना है कि हमको कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये है। अब क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट पे आओ, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 10 गुणे 100 इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और जोड़ना है, तो 10 सेंटीमीटर और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10 10, मतलब 1010 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया बिल्कुल सही है। अब देखना ऑप्शन नंबर सी पे, आप मुझे बताओ 23/100 लिखा है इक्वल टू 2.30। 2.30 कैसे आ सकता है आप बताओ। 2.30 का मतलब समझे, पॉइंट जब हटाओगे उसके नीचे 1 लिखते हो। अब देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट 0 लगा दो। अब देखो 230/0 आया, 0 0 खत्म हुआ, कितना आया 23/10 आया। और यहाँ कितना कह रहा है कि 23/100 है। आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। अगर ऑप्शन सी हमारा सही होता दोस्तों तो ऑप्शन डी 100% सही नहीं होता, मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों। समझ में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि गुणनफल 1109 × 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि मुझे 5,05,050 प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि मुझे ये प्राप्त हो। ये प्राप्त होने के लिए मुझे मल्टीप्लाई जो करना है उसमें से इसको घटा देंगे तो मुझे पता चल जाएगी कि वो संख्या कौन सी है जो घटाई जाए ताकि मुझे ये प्राप्त होगा। समझ रहे। अब देखना कुछ नहीं करना, खाली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब देखो बहुत ही आसान से, बस यही कला आनी चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1109 देखो 5 5 लिखा है तो मुझे 5 का सिर्फ एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 500 + 5 लिख सकता हूँ। अब देखना एक ही बार गुणा करो 5 का, देखना 5 का गुणा करो 5 × 45, 45 पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है, तो 11 × 5 = 55। ठीक है, 55 और 2 0 चिपका दिए। अब मुझे बताओ इसमें 2 0 है नहीं, इसमें 2 0 है। 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 55 45 आएगा और 2 0 है नहीं, तो कितना आएगा आंसर हमारा 55 45 ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको कितना मिलेगा, 5 में से 5 0 5
4 5 5 10 की 0, 5 4 9 1 10, 5 1 6 और 5 ये मिला। ठीक है, कितना मिला 5 6 0 0 4 5। आप मुझे बताओ इसमें मुझे क्या घटाना पड़ेगा कि ताकि मुझे ये प्राप्त हो। तो क्यों ना हम ये देख लें कि मैं यही घटा के देख ले रहा हूँ, ये घटा के देख लूँगा तो जो भी संख्या आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या घटेगी। समझ गए, देखना ध्यान से। आप मुझे ये बताओ, ये संख्या घटाओ 5 0 5 0 5 0, देखना कौन सा आएगा। 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा। यहाँ देखो 14 4 हुआ, 5 घटेगा नहीं, कर ही लोगे। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ देखो 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9। अब देखना 995, देखो 995 किस में आ रहा है, 995 ना ऑप्शन बी के अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप मुझे बताओ, मेरी ध्यान से समझना, जैसे मैं कहूँ कि 4 में से क्या घटाया जाए कि मुझे 3 प्राप्त हो। समझ गए, तो क्यों ना हम 4 में से 3 घटा के देख लें कि वो संख्या कौन सी है जो मुझे घटाने पर प्राप्त होगी। तो 4 में से जब 3 घटेगा तो 1, इसका मतलब ये है 4 में से जब मैं 1 घटाऊंगा तो मुझे 3 प्राप्त होगी। सेम सिचुएशन ये भी है कि इसमें से इसका मल्टीप्लाई में से क्या घटाया जाए कि मुझे ये प्राप्त हो। तो क्यों ना मैं इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में यही घटा दूँ, ये घटाने के बाद मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या घटाना है, जैसे मैंने कि समझाया आपको। तो अब देखो 995 जो है लास्ट में सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा, 995, और किसी में आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन बी की सही होना दोस्तों इसकी मजबूरी है। क्यों ना हम उतना ही सॉल्व करना दोस्तों जितना कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है मतलब जितना कि आपको जितना सॉल्व किया ना, जितना 995 लिखा। अब देखना 995 कहाँ लिखा है, 995 देखो ऑप्शन बी के अलावा कहीं लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पता चला होगा कि कितना शॉर्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया। ये तरीका आप भी अपनाने और अपने पढ़ाई में ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर ऐसे से मल्टीप्लाई ना सोच पा रहे हो ना तो इम्प्रूवमेंट करो और कुछ नहीं करना, आपको मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखने हैं और 31 जनवरी 2021 को तहलका मचाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता रखा है कि शतांक क्या होता है। शतांक मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 100वां भाग। 100वां भाग मतलब 26 का जब 100वां भाग करोगे तो 26 का 100वां भाग क्या होगा, 26/100। ये आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी शतांक आए ना तो 100 का भाग करना है बस। अब क्या करना, 26 और जोड़ना, 26 और 26 शतांक। 26 शतांक का मतलब ये आ गया। और 26 को कैसे लिखा जाता है, 26 को 26 ही लिखा जाता है। अब बताओ 26/100 करोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.26 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 26/100 आ जाएगा। पॉइंट हटाना, देखना पॉइंट के नीचे 1 लिखोगे तो कितना आएगा, 26/100 बात एक ही है। तो 0.26 लिख सकते हैं। तो 26 और प्लस 0.26 टोटल कितना हो गया, 26.26। 26.26 कितना आ रहा है, ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट के बाद दशमलव दे रखा है, हमको 2 डिजिट के बाद दशमलव चाहिए, इसमें तो दशमलव है ही नहीं। समझ गए बात। इतना भी देख लेते ना कि मुझे 2 डिजिट के बाद दशमलव चाहिए, तो ऑप्शन ए के अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। बहुत सही। और क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है दोस्तों। क्या कह रहा है कि तब आयत के क्षेत्रफल जो कि वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है, क्या कह रहा है उसका दुगना है। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आयत और वर्ग पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए ना, हर एक क्वेश्चन में आयत और वर्ग का हर एक सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी तक मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन ना आयत और वर्ग मुझवानी रट गया हुआ दोस्तों। ना रटा हो तो अभी मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। बताइए मुझे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों साइडों का योग होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं कहूँ
कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों साइडों का योग। चारों साइडों का योग क्या होगा, 4a, ठीक है। अगर मैं कहूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब कुछ भी है नंबर हो उसका स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। क्या कह रहा है, आप देखना ध्यान से। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। आपको दिया क्या गया, आपको जो दिया गया है ना वो लिखिए आप, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना है, 96 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता कितना है, चारों साइडों का योग, मतलब 4a बराबर दे रखा है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे साइड मिल जाएगी, तो a बराबर कितना आएगा, साइड से कहा तो 4 दूनी 8, 1 बचा 16, मतलब 24 चौको 96 होता है। डायरेक्ट a बराबर 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना, और कुछ कह रहा था पहले लाइन में कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आपको दिया गया है कि कितना, 96 सेंटीमीटर। यहाँ से मुझे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर मिल जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखो यहाँ तक बात हो गई। अब देखना, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा कितनी है, 24। 24 से जब मैं 4 घटाऊंगा तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20। अब मुझे बताओ लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों 48 है, जिसमें चौड़ाई 20 है, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए हमारी, 28। समझ गए बात को। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, 28, और चौड़ाई कितनी हो गई, 20। अब क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है उसका दुगना कितना होगा। इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 28 गुणे 20 करोगे कितना आएगा, 500, 28 दूनी 56, 560। लेकिन 560 ऑप्शन में दिया गया, गलती से आप 560 मत मार देना। इसमें पूछा गया कि इसका दुगना कितना होगा। इसका दुगना पता कितना है, 560 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 1120। 1120 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी और डी खेल गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से समझा दिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है, पता दोस्तों, ओरली कर सकते हो। टंकी का कितना भाग खाली है, देखना ध्यान से, 1/3 भाग खाली है। पता कैसे, इसमें थोड़ा सा सोचोगे ना तो जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है ये बिल्कुल फर्जी में दी गई है। आप मुझे बताओ टंकी खाली है भरी है, कौन डिपेंड करता है, उसकी ऊंचाई ही तो डिपेंड करेगी, ना कि चौड़ाई ना कि लंबाई। समझ गए बात को, लंबाई चौड़ाई तो सेम ही रहने वाली है, जितनी भरी है खाली है उसकी कौन डिसाइड करेगा, ऊंचाई डिसाइड करेगी। ठीक है, हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है, 9 मीटर ऊंची। टोटल जो टंकी है वो कितने मीटर ऊंची है, यहाँ से 9 मीटर ऊंची है। समझ गए बात को, 9 मीटर ऊंची है। इसमें से 6 मीटर पानी भर गया, 6 मीटर भर गया। ठीक है, 6 मीटर 9 मीटर का कितना भाग होता है, अब छोड़ो, 6 मीटर भर गया, कितना बाकी है, 3 मीटर बाकी है। ठीक है, तो टंकी का कितना भाग खाली है, जब 6 मीटर भर गया है तो 3 भाग खाली होगा, 3 भाग खाली है, टोटल कितना है 9। ठीक है, 3 मीटर खाली, टोटल कितना है 9। तो देख लो कितना भाग खाली है, 3 तिरका 9, मतलब 1/3 भाग खाली है, जो कि ऑप्शन ए सही है। ये सब 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी, इसका कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम निकालोगे कुछ नहीं होने वाला, वॉल्यूम निकालोगे तो 11 × 10 × 9 बटे करोगे 11 × 10 × 6 लिखोगे और बटे करोगे 11 × 10 × 9, 11 × 10 11 × 10 कट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी जब भरता है तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि कितने मीटर भर गया, कितने मीटर खाली है। इतनी बात समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी के साथ करिए फटाक दे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो कि एक ही माप के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध है। ये बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ 240 लीटर दूध और 128 मिलीलीटर को 16 जारों में भरा जाता है, तो एक जार की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए, एक जार की वैल्यू निकल आएगी। एक जार की वैल्यू कैसी निकलेगी, 240
और 128 में जब 16 का भाग करोगे तो 1000 की माप आ जाएगी। 1000 की माप आ जाएगी तो मुझे 22,000 के माप पता चल जाएगा, समझ गए। 22,000 को मैं कितना दूर आ रहा है ये पता चल जाएगा। चलिए करते हैं। आप मुझे बताओ 240 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, लेकिन मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ 16 से डायरेक्ट काट सकते हो, डायरेक्ट करो ना, लीटर लीटर को और मिलीलीटर को कन्वर्ट कर देंगे। लीटर देखेंगे कितना आ रहा, मिलीलीटर देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा, समझ गए। जितना एक्स्ट्रा आएगा उसको जोड़ देंगे। अब देखना 16 से 240 काटोगे डायरेक्ट तो 16 एकम 16, मात्र 2 सेकंड नहीं लगेंगे दोस्तों। 16 एकम 16 बच्चा कितना 8, 80 हुआ, 16 मतलब 15 लीटर ये हो गया। और इधर देखो 15 लीटर ये होगा और 16 अट्ठे 128 मिलीलीटर। तो 1 जार की वैल्यू कितनी आ गई 15 लीटर और 8 मिलीलीटर, समझ गए बात को। मुझे चाहिए कितनी 22,000 की, तो मुझे 22 का गुणा करना पड़ेगा, बस आसान से सिंपल सा आंसर रह जाएगा। 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 30, 330 लीटर। और देखना मिलीलीटर कितना आएगा, 22 का गुणा 8 में करो तो 8 दूनी 16 मतलब 6 लास्ट में आएगा, 6 दोनों मारा, ठीक है 6 दोनों मारा, ठीक है। 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17, कितना आ जाएगा 176 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 330 लीटर और 176 मिलीलीटर। 330 लीटर 176 मिलीलीटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो गलत हो गया, 176 चेक करना था, 330 आता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से करोगे ना दोस्तों तो ऑप्शन ना क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा तुरंत, 2 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा दोस्तों। इतने बड़े क्वेश्चन को ना ओरली कर सकते हो। जैसे 16,000 की बात कर रहा है, 16 में कितना 240 मतलब 15 और इधर 8 15 लीटर 8 मिलीलीटर, डायरेक्ट करना। ये सब नहीं करना कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 24 240 और 1000 गुणा करोगे इतना आएगा और प्लस जोड़ोगे 128, तब टोटल को मिलीलीटर बनाना। ये सब नहीं करना दोस्तों। जब हमें दिख रहा है ना कि डायरेक्ट कट रहा है, जब डायरेक्ट कट रहा है तो इसमें कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, तो क्यों हम ऐसा करेंगे, समझे बात को। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पता चला होगा कि क्वेश्चनों को कैसे सेकंडों में बढ़ाया जाता है। कुछ नया नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस है और अनुभव से आता है दोस्तों। प्रैक्टिस और अनुभव करते जाओगे ना तो आप भी ये सब करते जाओगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक गोरंग साहब जी हैं ने सोमवार को 4.5 घंटा, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से लेकर 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट तक काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। दोस्तों सवाल में कुछ दम नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि टाइम की नॉलेज, बस आपको चेक क्या कर रहा है कि टाइम की नॉलेज है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। आपको करना क्या कि टोटल मिनट कितने हुए आपको वो जोड़ना है, उसको घंटे में कन्वर्ट करना है और देखना है कि 42 का गुणा करेंगे तो टोटल मनी आ जाएगी, कितना कमाया नहीं कमाया। चलिए दोस्तों करते हैं। पहला क्या कर रहा है कि गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, देखिए ना मंडे को जब उसने काम किया तो 4.5 घंटे का मतलब समझे, तो 4 घंटे मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 6 चौको 24 मतलब 240 मिनट, 240 मिनट और आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 240 और 30 कितना हुआ 270 मिनट, ठीक है। अब क्या कह रहा है मंगलवार को 190 मिनट, बहुत सही 190 मिनट लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक, 5:20 से 9:10 कितना हुआ देखना ध्यान से। 5:20 से पहले मुझे पूरा 6 करना है, मतलब 40 मिनट ये हो गए, 40 मिनट ये हो गए, तो 6 हो गया, 6 हो गया बाद में 3 10 और हो गया, 3 और 10 मतलब कितना हुआ टोटल 3 घंटा 50 मिनट, समझे 3 घंटा 50 मिनट। और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना हुआ 6 18 180 और 50 कितना हुआ 230 मिनट हो गया। ये समझ लिया ध्यान से 230 मिनट क्यों हो रहा। पहले मुझे 40 मिनट जोड़ना पड़ेगा तो 6 बच जाएगा, 40 मिनट हुआ, 6 से फिर 3 10 हो गया, मतलब 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट और 40 3 घंटा 50 मिनट, 3 घंटा 50 मिनट टोटल, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 180 और 50 230 मिनट, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि शुक्रवार को 220 मिनट, शुक्रवार को 220 मिनट, बस इतना ही करना है। और क्या कह रहा है काम किया, उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से शुक्रवार तक कुल कितना काम किया, ठीक है। अब इसको जोड़ना है टोटल कितने मिनट हो गए देखना,
9 7 16, 16 3 19, 2 21 की एक हासिल लगी, 2 2 2 4 है 5, 2 7 2 9 के टोटल मिनट कितने हो गए हमारे? टोटल जो मिनट हो गए वो कितने हो गए? 910, 910 हो गए। अब इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से भाग करना पड़ता है, समझ गए? ये चीज़ तो पता ही होगी। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब इसको घंटा बनाना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा। इतनी बात समझ गए? 60 से भाग कर दिए, ये पूरा घंटा हो गया। अब इसके बाद में 1 घंटे में 42 रुपये मिलते हैं, तो टोटल घंटे में कितने मिलेंगे? तो गुणा 42 करोगे, 0 से 0 कट गया, 6 7 42, तो 7 गुणे 91, 7 गुणे 91 मतलब 7 गुणे 1 मतलब लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 देखो वहाँ आ रहा। ऑप्शन सी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। करने को तो मैं पूरा कर सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 निम 63, 637 इतना, लेकिन क्यों सोचूंगा? मुझे पता है कि लास्ट डे से काम चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं उस क्वेश्चन में कितना दम है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनफंडों का योगफल है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन ना मैंने कल कराया था, और आपको एक फार्मूला भी लिखाया था। क्या कहा था मैंने? जब भी ऐसे सवाल आए ना तो 210 लिखा है तो इसका पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना, देखना कितना आएगा। 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 तिरका 9, 3 बचे 15। अब किससे कटेगा? 5 से, 5 7 35। अब किससे कटेगा? 7 से। 1 आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका मतलब समझे, अगर दो बार आता तो पावर में आ जाता। इसका मतलब 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी योगफल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सम पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, तो ए की पावर पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, कि जितनी बार दे रखा उतनी बार लगाइए फार्मूला। अब देखो इसको बी मान लीजिए, तो बी की पावर ऊपर क्यू मान लीजिए, क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1। इस तरीके से करते जाइए, ठीक है। समझ गए होगे फार्मूला मैंने कल लिखाया था। तो आपको क्या करना है? सम निकालना है। तो जितनी भी पावर दे रखी है उससे 1 बढ़ा दीजिए बस। 2 की पावर 1 दे रखी है तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 कर दीजिए, इसमें 1 घटा दीजिए, और नीचे क्या है? 2 माइनस 1, और इसका गुणा करना है बस। आप देखो 3 की पावर 1 रखी है, तो 3 की पावर 1 को जब 3 की पावर 1 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर 2 माइनस 1 करना है बस, और 3 माइनस 1 नीचे लिखना है। फिर आगे देखो 3, इसका काम खत्म हो गया। आप देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 होती तो 5 की पावर 3 लिखते माइनस 1, चूँकि 5 की पावर 1 लिखा है तो 1 बढ़ेगी तो 5 की पावर 2 हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखना 7 की पावर 1 लिखी है तो क्या करोगे? 7 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, बस इसको सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। अब देखना 2 की पावर स्क्वायर कहते हैं 2 दूनी 4, 4 में से 1 गई 3, और नीचे 2 माइनस 1 ही आएगा, तो ऊपर आएगा 3, ठीक है। 3 आया मल्टीप्लाई में। अब देखना मेरा आंसर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई देखना क्या सारे दे रखे हैं, देखो 5 7 12 5 17, ये 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। 5 7 12 3 15 है, 6 6 12 3 15 सही है, 7 6 13 5 18, ये 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करा? 3 की पावर स्क्वायर, 3 तिरका 9 माइनस 1 गई 8, 9 में से 1 गया 8, और नीचे कितना है? 3 में से 1 गई 2, 2 चौको 8 मतलब 4, समझ गए? 4 आ गया। अब देखना अब वो 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब देखना 4 किससे कटे? 4 वो कटेगा, 4 का मतलब समझे 2 गुणे 2, इसका मतलब लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तभी तो 4 से कटेगा पूरा पूरा। जब गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब वो 4 से कटना भी चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो देखो ये तो 4 से कटेगा नहीं, लास्ट में देखो 4 निम 36, ये 6, ये भी 4 से नहीं कटेगा। ये देखो 4 एकम 4 17 हुआ, 4 चौको 16, 4 चौको 16 मतलब ये 4 से कट रहा। आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी है, मुझे पूरा सॉल्व भी नहीं करना है दोस्तों। चलिए अगर आपकी इच्छा है तो पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 5 की पावर 2 मतलब 25 माइनस 1 24, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 में से 1 गई 24, 5 में से 1 गई नीचे 4, तो 4 छंग कितना आएगा? गुणा 6, ठीक है। अब देखो 7 की स्क्वायर मतलब 49, 49 में से 1 गया 48, 7 में से 1 गया 6, 6 8 48 कितना आएगा? 8। अब इसका गुणा ही तो करना है, कर दो। 4 तिया 12, 12 छंग 72, 72 गुणे 8 कितना आएगा? 576। तो ऑप्शन डी इसकी होना सही मजबूरी हो जाती है दोस्तों। मुझे पूरा नहीं करना है, बस मुझे
एक देखना है 3 आया, अब देखना है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी, समझ गए। 3 से कटेगी तो आपको ऑप्शन में जाना है, ऐसे करके एक एक करके बढ़ते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब मैं बता रहा हूँ पूरा आप कर भी नहीं पाओगे ना, ऑप्शन 3 100% गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी के साथ आपका इस सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 15 एकदम से कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों 3 ऑप्शन गलत करने में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।